नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। हाँ भाई, ये झुकने वाला शख्स नहीं है। जी हाँ, हम बात के पाठक की कर रहे हैं। देखिए, राजभवन कल ही देर शाम एक पत्र जारी किया था विश्वविद्यालय के सभी कुलपति के नाम, बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति के नाम उन्होंने पत्र जारी किया था। और उस पत्र में कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको राजभवन का जो आदेश है उस आदेश का पालन करना है, कुलाधिपति के निर्देशों का पालन करना है, राजभवन सचिवालय से जो पत्र जाए उसी का जवाब देना है, राजभवन सचिवालय से जो चीज़ें कही जाए उसी को अमल पर लाना है। बाकी कहीं से भी कोई किसी भी तरीके का कोई आदेश या कोई निर्देश अगर आपको मिलता है तो वो निर्देश आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, आपको मानना नहीं है। मतलब सीधे सीधे तौर पर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर जो निरीक्षण हो रहा है उसको लेकर आपत्ति है। और इस आपत्ति को पत्र के माध्यम से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। साथ में 2009 में भी इस तरीके का पत्र जारी हुआ था। वो पत्र क्या था उसकी भी अनुलग्नक लगाकर सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा गया। मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मुलाकात के बाद जो ऐसा लगा था कि राजभवन और सरकार के बीच जो तलवारें खिंची हैं वो तलवारें अब अंदर म्यान में चला गया है, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही मुंबई के लिए प्रस्थान हुए ये चीज़ें सामने आ गई और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा भी बहुत ही शब्दावली का भाषा का जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही कठोर भाषा और शब्दावली है। ये भी साफ दिखा पत्र में। तो फिर के पाठक कहाँ से चुप रहने वाले थे। के पाठक की तरफ से बैजनाथ यादव शिक्षा विभाग के हैं, IAS अधिकारी हैं, यंग ऑफिसर हैं। उन्होंने राजभवन को चिट्ठी लिखी है कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपको ये जो प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सरकार ने ही आपको किस परिस्थिति में दिया है ये भी आपको मालूम है। ये एक्ट जो है सो बिहार विधानसभा के द्वारा पारित एक्ट है और बिहार विधानसभा के पारित एक्ट में संशोधन करने का अधिकार सरकार को है। आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न करें जिससे विवाद और बढ़े। हमारी इच्छा सिर्फ इतना ही है कि सेशन नियमित हो, छात्रों की पढ़ाई हो, समय पर परीक्षा हो और जो शिक्षक वेतन ले रहे हैं, जो कर्मचारी वेतन ले रहे हैं वो नियमावली के तहत उनको वेतन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है या फिर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और ये ऐसा मसला है जिस मसला पर राजभवन अगर हस्तक्षेप इस तरीके से करता है तो ये माना जाएगा कि अपने क्षेत्राधिकार का वो हनन कर रहे हैं या फिर बिहार की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से बेपटरी हो गया है, ध्वस्त हो गया है, शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं, कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस व्यवस्था को सुधारने की जो कोशिश सरकार की तरफ से हुई है उसमें राजभवन अरंगा लगा रहा है। ये आपके पत्र से साफ झलक रहा है। तो अंदाज आप समझ सकते हैं कि राजभवन को के पाठक की तरफ से जवाब किस तरीके से दी गई है। बात यही नहीं है, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को भी पत्र जारी हुआ है और उन्हें ये बताया गया है कि कैसे आप राजभवन के साथ साथ सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं और आप जिस एक्ट के तहत राजभवन कह रहा है कि ये हमारा प्रभुत्व है उसी एक्ट में राज्य सरकार की भूमिका भी लिखी हुई है और राज्य सरकार के निर्देश पर या राज्य सरकार का जो इच्छा है उस इच्छा को राजभवन को पालन करना है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो सरकार के उस फैसले के साथ राजभवन को खड़ा रहना है। ये भी उस प्रावधान लिखा हुआ है। इन तमाम प्रावधानों के बीच बैजनाथ यादव की तरफ से राजभवन को भी जवाब गया है और बिहार विश्वविद्यालय के तमाम कुलपतियों को भी जवाब दिया गया है कि आप समझ लीजिए कि आप किस अधिकार के तहत आपको बुलाया जा रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन आज भी जो कुलपति से कुल सचिव से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें अधिकांश जिले के रजिस्ट्रार मतलब अधिकांश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जुड़े रहे। जो नहीं जुड़े उनसे शोकॉज पूछा गया है कि भाई आप जुड़िए और आपको जुड़ना चाहिए। साथ ही सेशन को लेकर सबसे बड़ी बात है कि सेशन को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर सबसे
ज़्यादा ध्यान देने की बात हो रही है कि सारे परीक्षा की तिथि आप तुरंत जारी कीजिए, एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कीजिए कि कब कहाँ कैसे परीक्षा होगी। क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षा हुआ और 2 दिन बाद सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरवाना शुरू हो गया। तो ये भी देखना है कि पढ़ाई हुई है कि नहीं, कि फॉर्म ही सिर्फ भरा रहे हैं, और एक निश्चित तिथि के अंदर परीक्षा फल निकल रहा है कि नहीं, ये भी विश्वविद्यालय सुनिश्चित करे। और सुनिश्चित एग्जामिनेशन कैलेंडर, पढ़ाई का सिलेबस का कैलेंडर और परीक्षा की तिथि का कैलेंडर एक साथ जारी करे, जो छात्रों को कोई समस्या न हो। एक बार तिथि घोषित हो गई तो परीक्षा होनी चाहिए, और परीक्षा होने के 90 दिन के अंदर में रिजल्ट निकल जाए, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा वाइस चांसलर को। ये लगातार निर्देश दिया जा रहा है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में जो ऑडिट चल रहा है और बिहार विश्वविद्यालय में जो ऑडिट चल रहा है, उस ऑडिट के दौरान लगातार बड़े बड़े घपले की शिकायत जो मिल रही थी वो अब प्रूफ होता चला जा रहा है। किस तरीके से शिक्षक मनमानी तरीके से वेतन उठा रहे हैं, कर्मचारी मनमानी तरीके से वेतन उठा रहे हैं वर्षों से, वो मसला तो है ही। साथ ही डेवलपमेंट के नाम पर, पुस्तक खरीदने के नाम पर, बागवानी के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपये का जो है सो 12 नियारा किया गया है। ये बातें भी ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब जो ऑडिट टीम है वो ऑडिट कर रही है, वो इन चीज़ों को बाहर निकाल रही है। क्योंकि इस बार ऑडिट टीम को एक अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के सहारे ये ऑडिट हो रही है। जो विश्वविद्यालय के ऑडिटर होते थे, कहा यह जाता था कि 10,000 रुपया लेते थे, अपने से सब कुछ बना के जमा कर देते थे, वो इस बार नहीं हो। इसलिए ऑडिटर के साथ बाहर के सांख्यिकी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं सरकार के महकमे में, उनको भी उस ऑडिट टीम में भेजा जा रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक, मैं सुबह ही कहा था कि के पाठक झुकने वाला नहीं है। राजभवन ने अगर इस तरह का लेटर जारी किया है, जो लेटर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो ये तय मानिए कि पाठक की तरफ से जवाब जाएगा, और जवाब जाएगा तो डंके के चोट पर जाएगा। और यही वजह है कि जब ये राजभवन में आज शाम जब चिट्ठी पहुंची है सरकार की, बैजनाथ यादव के सहारे जो पत्र भेजा गया है, पूरे राजभवन में खलबली मच गई है। उन्हें लगा कि इस तरीके के पत्र जारी करने के बाद चीज़ें शांत हो जाएगी या फिर सरकार बैकफुट पर आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पटना पहुंचने से पहले ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसी अंदाज में राजभवन को जवाब दिया है। अब देखना यह है कि सरकार और राजभवन के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, उसमें राजभवन और सरकार के दोनों मुखिया हैं, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री, फिर मिल बैठकर क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि अधिकारियों ने तो सीमाएं तोड़ी हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अधिकारियों ने, मतलब शिक्षा विभाग ने, उस विज्ञापन को वापस ले लिया था, जिस विज्ञापन के तहत वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने विज्ञापन, शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया था। वो विज्ञापन वापस ले लिया जब मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही और कल इस तरीके का पत्र, मतलब विस्फोट हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर विस्फोट हुआ तो फिर पाठक कहाँ से शांत रहने वाले थे। पाठक ने भी सवाल जवाब शुरू कर दिया है। और अब देखना यह है कि सरकार वाकई में पाठक के इस स्टैंड के साथ खड़ी है या फिर बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। क्योंकि ये एक तरीका भी है, पहले दोनों को लड़ने दो, पहले दोनों को खुली छूट दो, वाद विवाद होता रहे, पत्राचार होता रहे, फिर दोनों राज्यपाल और सरकार बैठ के बीच का रास्ता कुछ निकाल के मामला को शांत कर देंगे। सिर्फ यही मसला है, या फिर के पाठक पर के पीठ पर हाथ दे दिया गया है। क्योंकि ये पत्राचार चीफ सेक्रेटरी के जानकारी के बगैर नहीं हुई होगी, क्योंकि आज मीडिया की सुर्खियों में ये खबर थी। और चीफ सेक्रेटरी को अगर ये जानकारी है, चीफ सेक्रेटरी के जानकारी में ये पत्राचार हुआ है, तो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनको भी जानकारी होगी। और अगर इस स्तर पर जानकारी है के पाठक सिर्फ अपने प्रभाव से ये पत्र को नहीं जारी किए हैं, तो तय मानिए कि आने वाले समय में राजभवन और सरकार के बीच और तल्खी बढ़ेगी, जिसका अंदेशा पहले से लगाया ही जा रहा था। क्योंकि जिस अंदाज में चीज़ें बदल रही हैं, राष्ट्रीय फलक में ही देखिए, पंजाब में प्रॉब्लम हो रहा है, बंगाल में प्रॉब्लम हो रहा है, झारखंड में प्रॉब्लम हो रहा है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम हो रहा है, अब कर्नाटक में प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ के राज्यपाल सरकार के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे वो विपक्ष के नेताओं से व्यवहार कर रहे हो, मुख्यमंत्री उनके सामने खड़ा नहीं है।
तो ये चीज़ें अब बिहार में भी जिस तरीके से रंग लाती दिख रही है, ऐसे में राज्यपाल के पर कतरने की शुरुआत जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है, बिहार में भी वो पर कतरने वाली बातें चलनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि नीतीश अगर ईमानदार हैं इस मसले पर तो तय मानिए कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विवाद होगा, और इस विवाद का नुकसान छात्र को तो उठाना पड़ेगा। इस विवाद का तो छात्र को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस विवाद का लाभ प्रोफेसर भी उठाएंगे खूब जम के। दोनों तरफ चुगलखोरी वाला जो काम होता है ना, दोनों तरफ करेंगे। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में पाठक ने जवाब दिया है, मतलब अब दोनों तरफ से म्यान से तलवार बाहर निकल आई है। अब देखना है कि किसका सर कलम होता है।